इतना जुट जाओ अपनी कामयाबी के ख्वाबों को पाने में, इतना जुट जाओ अपनी कामयाबी के ख्वाबों को पाने में, और तुम्हारे कदम भी ना हिलें, और तुम्हारे कदम भी ना हिलें, भले दुनिया लगी हो तुम्हें गिराने में, भले दुनिया लगी हो तुम्हें गिराने में। तो इतनी खामोशी से आप प्रयास कीजिए कि आपकी इस सफलता शोर मचा दे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। ये हमारा लेक्चर नंबर 30, सब्जेक्ट है ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज का जो तारीख है वो है 20 अप्रैल 2020 और आज का टॉपिक जो है हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन। होपफुली ट्रांजिस्टर की तीनों बेसिक जो क्लासेस हैं आपको ट्रांजिस्टर का बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आज ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन। ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है। सो लेट्स सी द थ्योरी। इसमें थ्योरी देखते हैं हम लोग। दो अ ट्रांजिस्टर कैन परफॉर्म ए नंबर ऑफ अदर फंक्शन, इट्स मेन यूज लाई इन एम्पलीफाइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ट्रांजिस्टर का उपयोग अलग अलग नंबर ऑफ अदर फंक्शन को परफॉर्म करने में, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में होता है, बट इसका जो मेन उपयोग होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने में। हियर द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग का, इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किए हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन बेस आपको पता हुआ है, 2 पोर्ट नेटवर्क में मैं बोला था थोड़ा बहुत इसका। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एकदम ब्रॉड वे में, ठीक है। द एमीटर इज इनपुट टर्मिनल एंड कलेक्टर इज आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल एमीटर है, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर है। इनपुट करंट I, आउटपुट करंट IC, बेस बीच में है, बेस इज कॉमन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अ बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। A transistor is operate in active region, forward bias इधर, रिवर्स बायस उधर, एक्टिव रीजन। A signal source VS is connected in the input circuit। इसमें एक जो है सिग्नल सोर्स कनेक्ट हुआ है इनपुट सर्किट में। इतना हम लोग देख चुके थे। इनपुट सर्किट में हम लोग सिग्नल सोर्स एक्स्ट्रा जो है कनेक्ट किए हैं। एंड द लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड इन द आउटपुट सर्किट। लोड रजिस्टर यहाँ RL किए हैं कनेक्ट, और आउटपुट वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं V0। आगे देखते हैं इसमें, लेट्स सी इसके बाद क्या होता है। व्हेन द सिग्नल VS इज सुपरइम्पोज्ड ऑन DC वोल्टेज V, यहाँ पे एक DC वोल्टेज है V, ये आपका सोर्स है VS, उसमें सुपरइम्पोज करेंगे। द अमीटर वोल्टेज VEB वेरीज विथ टाइम। तो जो अमीटर टू बेस वोल्टेज है या खाली अमीटर वोल्टेज है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो VE बोल सकते हैं खाली। अमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वेरी करेगा टाइम के साथ। एज अ रिजल्ट द एमीटर वोल्टेज आल्सो वेरीज विथ टाइम सिंस द कलेक्टर करंट इज ए फंक्शन ऑफ IE। As a result, the emitter voltage also varies with time. This is not emitter voltage, sorry, this is emitter current. वोल्टेज वेरी हुआ तो करंट वेरी हुआ। एज ए रिजल्ट द अमीटर करंट आल्सो वेरीज विद टाइम सिंस द कलेक्टर करंट इज फंक्शन ऑफ IE। अ सिमिलर वेरिएशन अकर्स इन IC। V भी टाइम के साथ बदल रहा है तो उसका अमीटर करंट भी बदलेगा। जब अमीटर करंट बदलेगा तो कलेक्टर करंट भी बदलेगा, क्योंकि अमीटर करंट कलेक्टर करंट क्या होता है, फंक्शन होता है अमीटर करंट का। सो सिमिलर वेरिएशन अकर्स इन कलेक्टर करंट। दिस वेरिंग करंट पासेस थ्रू RL एंड वी गेट द वेरिंग वोल्टेज V0। हम लोग वेरिंग वोल्टेज प्राप्त करते हैं जब उसमें जाता है IC। किस में जाता है, लोड वोल्टेज में। आगे देखते हैं हम लोग एम्पलीफाई कैसे करता है। लेट्स सी, ये थ्योरी हो गया। लेट्स सी द एम्पलीफिकेशन। आगे देखते हैं। द आउटपुट सिग्नल V0 इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज VS। जो V0 होता है वो VS से मेनी टाइम ग्रेटर होता है बोल रहा है। उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ द सिग्नल वोल्टेज इज एम्पलीफाइड, लेट अस कंसिडर हाउ द ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्ड टू द AC सिग्नल। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर AC सिग्नल के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सिंस द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, पता है इसमें अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस में है, तो क्या होगा, इट ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी,
कम होगी, तो आर आई की वैल्यू यहाँ आर आई बोल सकते हैं, और इधर से जो ऑफर करेगा वो है आर नॉट, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इट ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस टू द सिग्नल सोर्स Vs। तो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन टिपिकल वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस इज 20 ओम से लेकर के 100 ओम के बीच में लेते हैं हम लोग। तो कलेक्टर टू बेस बायस देखेंगे तो उधर हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। सो लेट्स सी इसमें देखते हैं कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस का क्या रेंज होता है। सो लेट्स सी। तो कॉमन बेस में हम लोगों ने देखा आर आई का वैल्यू 20 ओम से लेकर के 100 किलो ओम के बीच में वेरी करता है, और जो कलेक्टर बेस बायस था, जो कलेक्टर बेस बायसिंग जो था वो रिवर्स बायस था, तो आर नॉट की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, तो उसकी रेंज होती है 100 किलो ओम से लेकर के 1 मेगा ओम के बीच में लाई करती है। सो अज्यूम दैट द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज 20 मिली वोल्ट, आर एम एस वैल्यू लिए हैं 20 मिली वोल्ट। सो यूजिंग एन एवरेज वैल्यू ऑफ आर आई इक्वल टू हम लोग मान लो लेते हैं 40 ओम। 40 ओम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वी गेट आई इक्वल टू वी वाई आर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.5 मिली एम्पियर, ये अपना आई करंट है। सो सिंस द कलेक्टर करंट इज ऑलमोस्ट सेम एस आई, सो आई सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, आई सी का भी वैल्यू हो गया। सो नाउ द आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस का मान हम लोग देख रहे हैं 100 किलो ओम से लेकर के 1 मेगा ओम, तो मान लो हम लोग ले रहे हैं 500 किलो ओम। एंड द लोड रजिस्टर, अगर लोड रजिस्टर की वैल्यू लोड रजिस्टर की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 5 किलो ओम का लोड रजिस्टर लगा है, तो अगर आर एल की वैल्यू 5 किलो ओम है इज कंपेटिबली लो, तो आर एल का वैल्यू आर नॉट से क्या है, थोड़ा सा लो है, तो करंट किस में जाएगा, आर एल में जाएगा। आगे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग वी नॉट की वैल्यू, आर एल की वैल्यू 5 किलो। सो लेट्स सी द आउटपुट साइड ऑफ ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक कांस्टेंट करंट सोर्स। तो इसका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट करंट सोर्स के जैसे काम करता है, ध्यान देने वाली बात है, नोट डाउन करने वाली बात है। ऑलमोस्ट ऑल द करंट पासेस थ्रू रजिस्टर आर एल, आर एल की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 5 किलो ओम, और आपका जो आर नॉट की वैल्यू है वो उससे ग्रेटर है। सो वी नॉट इक्वल टू आई सी इंटू आर एल, आई सी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 3, आंसर आया हमारा 2.5 वोल्ट। सो द रेशियो ऑफ output voltage V naught to the input voltage Vs is known as the voltage amplification or voltage gain. So it is called voltage gain of amplifier. So AV से दिया जाता है इसको, AV इक्वल टू V naught डिवाइड बाई Vs, V naught का वैल्यू था 2.5, Vs का वैल्यू था 20 मिली वोल्ट, आंसर आया 125। तो इससे हमको पता चल रहा है कि 125 गुना क्या कर दिया है, एम्पलीफाई कर दिया, 125 गुना एम्पलीफाई कर दिया, जो भी इनपुट सिग्नल था उसको 125 गुना एम्पलीफाई करके हम आउटपुट आया हमारा 2.5 वोल्ट, इनपुट था 20 मिली वोल्ट। इसका कंक्लूजन देखते हैं, एम्पलीफाइंग एक्शन का कंक्लूजन, लेट्स सी द कंक्लूजन। सो एम्पलीफाइंग एक्शन को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट, लेट्स सी द लास्ट पैरा, दैट इज द ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफाइंग एक्शन इज बेसिकली ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी to transferring its signal current from a low resistance circuit to high resistance circuit। इसका जो करंट है उसको हम लोग लो रेजिस्टिव सर्किट से हाई रेजिस्टिव सर्किट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टिव करंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। द ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन इज बेसिकली ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी, समर्थता है ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स सिग्नल करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस, सिग्नल करंट को हम लोग लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो कनेक्टिंग द टू टर्म्स ट्रांसफर एंड रजिस्टर रिजल्ट इन द नेम इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसफर प्लस रजिस्टर इज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, ये आपका आंसर है, वाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। करंट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ ट्रांजिस्टर, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसफर प्लस रजिस्टर ट्रांजिस्टर। लेट्स सी द न्यू टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सिंबल। ट्रांजिस्टर में डिफरेंट टाइप के सिंबल हम लोग यूज करेंगे, उसका स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या होता है, एंड इट इज अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, दैट इज कॉल्ड IEEE,
द नोटेशंस आर समराइज्ड एज, अलग अलग टाइप के नोटेशन है, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज विच वेरी विथ टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय इटालिक। इटालिक देखा होगा, तिरछा टाइप का रहता है, जो तिरछा टाइप का लिखते हैं उसको बोलते हैं इटालिक। लोअर केस मतलब छोटा, स्मॉल लेटर्स, एंड फॉर एग्जांपल आई फॉर करंट, वी फॉर वोल्टेज। इटालिक अपर केस लेटर इज यूज्ड टू इंडिकेट आइदर ए डीसी वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो डीसी वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को हम लोग डिनोट करने के लिए इसको इटालिक अपर केस का वैल्यू का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल वी एस या फिर वी डबल ई। तो डीसी वैल्यू के लिए या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं, अपर केस ऑफ इटालिक लेटर। आगे देखते हैं इसमें और नोटेशन क्या क्या होते हैं, लेट्स सी। सो थर्ड वन, एवरेज और डीसी वैल्यूज एंड इंस्टेंटेनियस टोटल वैल्यूज आर इंडिकेटेड बाय रोमन कैपिटल सबस्क्रिप्ट ऑफ द प्रॉपर इलेक्ट्रोड सिंबल। इलेक्ट्रोड सिंबल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। एवरेज और डीसी वैल्यूज़ को करने के लिए रोमन लेटर का यूज़ करेंगे, रोमन कैपिटल लेटर का कैपिटल सिंबल का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोड के साथ ई और बी और सी या फिर सोर्स, गेट, ड्रेन, व्हाटएवर, ये हमने लिखा है एमीटर, बेस और कलेक्टर। फोर्थ वन है, टाइम वेरिंग कंपोनेंट एसी कंपोनेंट आर इंडिकेटेड बाय रोमन लोअर केस। एसी कंपोनेंट याद हो गई है, वीसी लेटर विथ प्रॉपर इलेक्ट्रोड नंबर भी हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रोड देंगे प्रॉपर इलेक्ट्रोड का, ठीक है, तो आपका एसी कंपोनेंट को डिनोट करेगा। द करेंट रेफरेंस डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय एरो। जो करंट रेफरेंस का डायरेक्शन है उसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, तो पता ही आपको। और जो वोल्टेज है उसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। जो पॉजिटिव नेगेटिव से हम लोग वोल्टेज को भी डिनोट कर सकते हैं। 6.1 द कन्वेंशनल करंट फ्लो इनटू एन इलेक्ट्रोड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सर्किट इज टेकन एज पॉजिटिव। हम लोग अगर बाहरी सर्किट से इलेक्ट्रोड में कोई भी हम लोग करंट ले रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज, जो भी डीसी सप्लाई होगा उसको हम लोग रोमन कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, विच डबल सबस्क्रिप्ट। रोमन कैपिटल लेटर से हम लोग करेंगे डीसी सप्लाई को डबल सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे में डबल रहेगा, वी डबल डी आपका डीसी सप्लाई। तो ये आपका हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सिंबल। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। हम लोग देखेंगे कॉमन बेस। कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ आर आई लीजिए, एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ आर नॉट लीजिए, आई का वैल्यू निकालिए, एक इनपुट वोल्टेज का वैल्यू लीजिए, आर आई का वैल्यू लीजिए, आर नॉट का वैल्यू लीजिए, वी नॉट की वैल्यू निकालिए, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना आ रहा है इसको हम लोग निकाल के बताइए। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।